हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि भाग्य में जो लिखा है वो होके रहता है। यानी कि भाग्य के लिखा कोई नहीं टाल सकता। एक गांव में पारो नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग से नहीं थे। लड़का भी छोटा था तो पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पालती थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे कष्ट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। तो इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पढ़ाती थी। नसीब सिंह तो छोटा था किंतु समझदार था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। क्योंकि जो इन कठिनाइयों से वैसे ही गुजरे होते हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। मैंने हर बार देखा है। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? ये सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटा, उसकी माँ कहती है दुखी स्वर में। पारो ने अपने नसीब से कहा। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है बेटा? यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर की जान तो ठीक है, मैं ईश्वर से मिलूंगा। बताओ मुझे कहाँ मिलेंगे ईश्वर? पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी। उसकी बातों से उकताकर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहां ना जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर के पास जाएगा, उन्हें ढूंढेगा जंगल में और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। यानी कि दूसरों की तरह हम भी अमीर क्यों नहीं हैं, हमारे पास भी सब कुछ क्यों नहीं है। बस फिर क्या था, एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया था, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में अकेला बैठा क्या कर रहा है। कहीं इसे कोई जानवर वानवर ना खा जाए। तो वो धीरे धीरे उस बालक के पास जा रहे हैं। जब वो उसके पास जाते हैं तो भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? तो बालक बोलता है, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को? पार्वती चौंकी और पूछा, मगर क्यों? तुम ईश्वर से क्या काम है तुम्हें? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं, दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है। नसीब सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया, यानी कि बिना डरे। जब कोई हमारे पास आता है, हमें सवाल पूछता है, तो ज्यादातर बच्चे 10-12 साल के बच्चे डर जाते हैं ना। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो माँ पार्वती तो करुणा की सागर है, उन्हें उस बच्चे पर दया आ गई और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली, प्रभु इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, शिव जी कहते, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसे ही जीवन भोगना पड़ेगा। इसके कर्मों में, इसके भाग्य में यही लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो वही उसी पे कहानी है ना कि भाग्य में जो लिखा होता है वो होके रहता है, लेकिन आप अपने मेहनत से आप भाग्य को भी चमका सकते हो। इसी पे कहानी सुनिए। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना होगा। पार्वती माता हट करने लगती है। तो वो शिव जी कहते हैं, जिद ना करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह उसके पास नहीं टिकेगा, उसे वैसे ही जीवन जीने दो, भाग्यदेव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आप इस पर कृपा करनी होगी। माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान बोले, नाथ ने, शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। वह हार बहुत ही सोने चांदी से, मतलब बहुत ही बड़ा था और बहुत ही सुंदर था। हार पाकर फिर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती भी संतुष्ट होगी, उन्होंने एक अबोध बालक की मदद जो की थी और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठ गया और वह सोच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार एक पत्थर की शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे शौच करने चला गया।
कुछ देर तो वहां कोई नहीं आया, फिर अचानक से आसमान से एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार, सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भाग गया नसीब सिंह। मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई और वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। सब उसको देख रहे थे कि यह बोध बालक कितना रो क्यों रहा है। फिर जो अपनी माँ के पास घर पहुंचा तो उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर वो थोड़ी उदास हो गई थी, लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। इतना सब सोच के वह फिर सो गया और अगले दिन फिर से उसी जगह पर जाने के लिए तैयार हो गया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले उड़ी और दूसरा हार पाने में उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा वह लड़का आज फिर आया है, यानी कि नसीब सिंह। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप चाहे चील को दंड दे न दें, मुझे नहीं पता, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता अवश्य दूर करे प्रभु, क्योंकि ये अबोध बालक है, इसको कुछ पता नहीं है, ये भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छा जीवन जीना चाहता है। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, शिव जी ने कहा। यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की अंगूठी दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा, लेकिन वो कहते हैं जो नसीब में है, जो नियति ने लिख रखा है, वो होके ही रहता है ना। हम जितना सोच विचार दिमाग लगा ले। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी और वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी। इससे पहले कि वह उठाए, वह मछली उसे निकल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। तो माँ कहती है, पारो कहती है, बेटा जब तक भाग्य में नहीं है ना, तब तक कोई चीज नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से जो हमारी गरीबी है, हमारा भाग्य है, वो नहीं बदलेगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता नहीं करो। ये कहते वो दोनों खाना खाने लग पड़े। उसे समझाकर मैं अपने काम में तो लग गई, मगर नसीब सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह फिर जा पहुंचा और शिव और पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ सुधार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। अतः वह हरि के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। वह बहुत खुश हुआ और बिना रुके सीधे घर पर चला गया, क्योंकि 2 बार वो चीजें गुम कर चुका था। जब वह घर पहुंचा, उसने देखा माँ घर पर नहीं थी और नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छुपा दिया और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की आवश्यकता नहीं होगी, अब तो हम अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुस गए और जो उनके घर में सामान था वो भी ले गए, और वो लोटा भी जिसमें हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा हीरे गायब थे, घर सारा लुट पुट चुका था। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया नसीब पर। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता जा रहा है। सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया वह सच बोल रहा है। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर शिवजी और पार्वती से वो प्रार्थना करता है, जहां पर पहले भी पहुंचा था, दूसरी बार भी पहुंचा था।
तीसरी बार भी पहुंच जाता है, फिर वहीं पहुंच जाता है। भगवान बोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी हैं लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ तो दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का सिक्का दिया। और हमारी भाग्य की देवी है लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता ने जब उसको सोने का सिक्का दिया तो नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई, अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी। अतः सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। जो जो चीजें उनसे गुम हुई थी बच्चे से, नसीब से, वो उन्हें सब मिल गई। तो इस कहानी से हम यही कि भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आप अपनी मेहनत से भाग्य को चमका सकते हो। इस पर उस भाग्य का भाग्य चमक उठा और उसके घर में किसी भी चीज की कमी ना थी और उनकी गरीबी सदा लिए समाप्त हो गई। तो वीडियो की स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।